वो पंक्ति सुना दीजिए लाठी महंत जी, वो पंक्ति सुना दीजिए, समझ में आ जाए। कबीर की लाठी कबीरा खड़ा बाजार में, चलिए। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे आपनो चले हमारे। ये जवाब आ गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का हंगामेदार आगाज हो गया। पहले ही दिन विपक्ष ने आक्रामक तेवर दिखाते हुए अपने इरादे साफ कर दिए हैं। आज विधानसभा की कार्रवाई निधन के उल्लेख के साथ शुरू हुई, जिसमें पूर्व राज्यपाल शेखर दत्त और पूर्व विधायक शक्ति महाराज सुरेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि के बाद शुरू हुए प्रश्नकाल में प्रमुख मुद्दा उठाया तो बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने था, लेकिन इस मुद्दे को भुनाया कांग्रेस विधायक दल ने। दरअसल ये पूरा मुद्दा जनवरी 2024 में ही पटवारी से राजस्व निरीक्षक की विभागीय परीक्षा के संबंध में प्राप्त शिकायतों की थी। इन शिकायतों पर जांच को लेकर भाजपा विधायक राजेश मूणत ने सवाल उठाए और अपने मंत्री को घेरा। और ये परीक्षा चुनाव आचार संहिता लगी और उसके 2 महीने चुनाव में सरकार जाने के 9 दिन बाद परीक्षा आयोजित हुई। और परीक्षा की अनियमितताओं में जो जो चीजें निकल करके आई है, माननीय मंत्री जी ने सहजता से स्वीकार किया। जब बीजेपी विधायक के सवाल के जवाब से राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा घिर गए तो कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपका और विभाग की परीक्षा की जांच को लेकर हंगामा किया और वॉकआउट कर अपना विरोध जताया। राजेश मूणत के सवाल में किस प्रकार से झूठ बोल रही थी सरकार कि पिछले सरकार का है, और प्रश्न में खुद ही लिखा है, ये देखिए आप, ये प्रश्न लिखा है जनवरी 2024 से पटवारी से राजस्व निरीक्षक की विभागीय परीक्षा के संबंध में प्राप्त शिकायत, मतलब 1 जनवरी 2024 के विष्णुदेव की सरकार बन चुकी थी, दिसंबर में बन गया था, तो हमारी सरकार की किस सरकार का। वहीं प्रश्नकाल के बाद पहले से तैयार विपक्ष ने आज प्रदेश भर में खाद और बीज की कमी का मुद्दा उठाया। विपक्ष ने इस मसले पर लोगों को प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की। हालांकि सदन में कृषि मंत्री ने सरकार की ओर से जवाब देते हुए किसी भी तरीके से खाद की कमी से साफ इनकार किया और खाद के वैकल्पिक साधन मुहैया कराने का दावा भी किया, जिसके कारण सदन में गहमागहमी की स्थिति निर्मित हो गई और शोर शराबे के बीच विपक्ष ने सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर हंगामा किया। कांग्रेस विधायकों ने गर्भगृह में जाकर प्रदर्शन किया और कांग्रेस के विधायक इस दौरान निलंबित भी हुए। किसानों के मामले को लेकर पूरे प्रदेश में खाद बीज की बेहद कमी है। किसी भी सोसाइटी में डीएपी नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है, और इसके कारण से किसान व्यापारियों के चंगुल में फंस रहे हैं। 1300 के डीएपी 1900 और 2000 रुपया प्रति बोरी खरीदने के लिए बाध्य है। ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से असफल है। वैश्विक कारण बताकर डीएपी के कम उपलब्ध करा रहे हैं। यदि वैश्विक कारण है तो फिर डीएपी कहाँ से आ रहा है? सीधे हम पहुंचा रहे हैं, किसानों तक पहुंचा रहे हैं, और किसानों की ओर से किसी प्रकार का जो हमारे बीज भंडार के माध्यम से जो वितरण हो रहा है बीज निगम के माध्यम से, उसमें किसी प्रकार की शिकायतें नहीं आ रही हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो निजी क्षेत्र में कुछ उर्वरकों के लेकर के जो शिकायतें आई हैं उसका निराकरण भी हम लोगों ने किया है। हमारे तमाम सारे अधिकारियों ने, जिला प्रशासन ने भी पूरी सक्रियता के साथ वहां कार्रवाई भी किया है। फिलहाल आज की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन विधानसभा सत्र के आगाज के साथ ही ये साफ हो गया कि विपक्ष इस बार शांत नहीं बैठने वाला। कुल मिलाकर पहले ही दिन मुद्दे जरूर प्रासंगिक उठे, लेकिन हंगामा और शोरगुल भी हावी रहा। आज की कार्रवाई को देखकर लगता है कि जब आगाज ऐसा है तो अंजाम आखिर कैसा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24।
नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में शुरू हुए मानसून सत्र की। और जैसे कि नाम से आप समझ रहे हैं कि मानसून का सत्र है और इसमें बादल गरजते हैं, बिजलियां चमकती है। कुछ वैसा ही नज़ारा हमें देखने को मिला आज सदन में, जब वहां पर नेता गरजे और सवालों की बौछार हुई। ऐसे में क्या कुछ रहे आज के मुद्दे, किस तरीके की रणनीति के साथ पक्ष विपक्ष उतरा और क्या ये जो आगाज़ है वो आने वाले दिनों का अंजाम बता रहा है, इसी सब मुद्दों पे आज चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मानसून सत्र से आखिर जनता को मिलने क्या वाला है। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी, बहुत स्वागत है आपका। इस पूरे मामले में कांग्रेस का पक्ष रखेंगे विधायक व्यास कश्यप जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखेंगे पूर्व विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रजनीश सिंह जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है और आक्रामक तेवर के साथ विपक्ष दिखाई दे रहा है। पहले तो उसने लाठी की बात कह दी थी, लाठी तो नहीं दिखी पर बातों की, मुद्दों की लाठी जरूर आज चली है। पहले कांग्रेस से ही प्रतिक्रिया लेते हैं और व्यास जी से समझने की कोशिश करते हैं कि पहला दिन था, काफ़ी समय था, लेकिन ऐसे हंगामे हुए कि सत्र करीब 1:30 बजे 1 बजे तो ख़त्म ही हो गया। व्यास जी, ऐसे में आप लोग के मुद्दे डिस्कशन में नहीं हंगामे में ज़्यादा आए, ऐसा दिखाई देता है। निश्चित रूप से आज मानसून सत्र का पहला दिन था। महामहिम पूर्व राज्यपाल एवं पूर्व विधायक राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के बाद प्रश्नोत्तरी की कार्यवाही प्रारंभ हुई। प्रश्न महत्वपूर्ण थे। प्रश्न यह था कि भाई जो पटवारी थे उनको राजस्व निरीक्षक पे भर्ती होना था, पर भूपेश सरकार के द्वारा आयोजित करने की जो तैयारी थी वो अपने कार्यकाल पे नहीं कर पाए थे। विष्णुदेव साय सरकार के शासन आने के बाद जो भर्ती प्रक्रिया में जो गड़बड़ी हुई तो उसकी ईडब्ल्यूई की जांच, और हमारे द्वारा तो कहा गया कि हम इसकी सीबीआई जांच की मांग करते हैं, पर सीबीआई जांच के लिए सत्ता पक्ष के द्वारा हंगामा किया गया और सत्ता पक्ष के द्वारा यह कहा गया कि आपके शासन की भर्ती प्रक्रिया है, जबकि हमने उनको अवगत कराया। मंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया कि नहीं, कि हमारे कार्यकाल में हमारी सरकार आ गई थी और इसकी हम तथ्यपरक पूरी जांच हम कराएंगे। उसके पश्चात मामला आया, प्रश्नोत्तरी चलते रहा। समय चूंकि आधा घंटा पहले ही श्रद्धांजलि भी समाप्त हो गया था, प्रश्नोत्तरी कम रहा, 2-3 प्रश्न ही आ पाए थे कि स्थगन शून्यकाल में स्थगन लाना पड़ा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से खाद, विशेष करके डीएपी एवं बीज की जो कमी महसूस की जा रही है, किसान परेशान हैं, किसान हलाकान हैं। अधिकांश छत्तीसगढ़ के कोने कोने में किसान भाई सड़क पर आ गए हैं कि हमें डीएपी उपलब्ध कराएं, हमें धान के बीज उपलब्ध कराएं, परंतु खाली आंकड़ों का खेल है। आंकड़ों के आधार पर उन्होंने जो पेश किया है, उस आंकड़ों पर भी जितनी हमें आवश्यकता छत्तीसगढ़ के किसानों को डीएपी या धान बीज की है, उतनी भी पूर्ति छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा नहीं की गई। इनका मात्र कारण ऐसा लगता है कि ये नहीं चाहते कि किसान 21 क्विंटल धान उत्पादन कर ले, ताकि ये जो बोझ अपने आप को महसूस किया जा रहा है धान खरीदी पर, उससे हम कैसे बचे, ऐसी प्रतीत इस सरकार के इशारों पे लगता है। ठीक है, तो संतुष्ट हैं आप लोगों को, मौका मिला, बात हो पाई आप लोगों की। हंगामा ऐसा था कि लगा कि चर्चा तो हुई नहीं उस पर। जी 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 जी, चर्चा होनी थी। जब चर्चा होती तो वास्तविक स्थिति पूरी निर्मित हो जाती है, वास्तविक स्थिति जानकारी आती। ये खाली जानकारी देने के अभाव में इस स्थगन को अस्वीकृत कर दिया गया और अस्वीकृत होने के बाद हमारे कांग्रेस के सम्मानीय विधायक दल के द्वारा धरना स्थल पर, यानी कि महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के पास जाकर हम अपनी बात करें, नारेबाजी करें। उसके बाद इतना ही आज स्थगन हुआ है और आपके टीवी डिबेट के माध्यम से आज हम यहाँ पे बैठे हैं। बहुत सारी खामियां हैं कृषि के लेकर, एक एक बिंदु पर हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, चलिए। कांग्रेस तो किसानों के मुद्दे उठा रही है, चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन बात उन्होंने जरूर रख दी। चलते हैं रजनीश सिंह जी के पास।
सिंह साहब, ये बात बार बार आ रही है और एक तरीके से सरकार तो डिनाई कर चुकी है सदन में जो जवाब आया राम विचार जी का कि कहीं कोई कमी नहीं है, कमी है तो बताइए, उसकी शिकायत लाइए, ऐसी चीज़ें आई। पर विपक्ष जो मुद्दा बना रहा है इससे कितना हद तक आप लोग सहमत हैं? और जोरदार आज हंगामे का मौका मिल गया विपक्ष को आप लोगों के जवाब की वजह से। तिवारी जी, मोहन जी, आपने शुरुआत की कि मौसम जो है मानसून का है, बिजली कड़क रही है, पानी बरस रहे हैं और कांग्रेस कितना कड़की है वो हम सब आज लोग देख लिए हैं। जो प्रश्न की बात कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के माननीय वरिष्ठ विधायक राजेश मुनहत जी का प्रश्न था और उसमें सरकार ने जवाब दिया है और उसमें ये भी कहा है कि जो शिकायत आएगी उसका जांच करवाएंगे, शिकायत कराएंगे, ये शिकायत की जांच कराएंगे और कार्रवाई करेंगे। अब ये आजकल कांग्रेसी जीव में सीबीआई प्रवेश कर गया है उनके आत्मा में। 5 साल सीबीआई को बैन करके रखे। पहला काम किया सीबीआई को बैन करो। क्यों बैन करना चाहते थे? क्योंकि सारे भ्रष्टाचार करना चाहते थे जो आज खुल रहा है परत दर परत। अब कुछ भी हो रहा है तो सरकार कार्रवाई कर रही है, संज्ञान में आ रहा है तो सरकार ही खुद बता रही है और कार्रवाई कर रही है, तो सीबीआई जांच। तो इनका तो बरसना और गरजना दिख गया छत्तीसगढ़ के लोगों को। दूसरा विषय, महत्वपूर्ण विषय जिसमें कहा गया है कि सरकार को घेरेंगे, सरकार के खिलाफ में करेंगे, कोई फैक्ट तो बताओ कि है क्या? प्रदेश में यूरिया की कमी नहीं है, पोटाश की कमी नहीं है, सुपर फास्फेट की कमी नहीं है, बीज की कहीं कमी नहीं, डीएपी की कमी है। उसको सरकार ने पहले मान लिया था। वैश्विक परिस्थितियों में इस बार डीएपी की आपूर्ति कम है। मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, वो बता रहे थे कि इतना कैसे आ गया। अरे हमने ये नहीं कहा है कि आ ही नहीं रहा, लेकिन जो मात्रा हमको चाहिए वो आ नहीं पा रहा है, इसलिए कम रहेगा। इसको मार्च अप्रैल में ही एक संभावना जता दिया गया था माननीय मंत्री जी के द्वारा और उसको विकल्प भी दिया गया था। कहीं पर मेरे को बताइए कि बीज की कमी के कारण हंगामा, चक्का जाम, कहीं पर खाद के कारण परेशानी। हाँ, ये जरूर है कि जो डीएपी का जो वैकल्पिक व्यवस्था दी गई है वो खाद अभी किसान पहली बार डालेंगे। यूरिया का आपको याद होगा 2014 के पहले मारामारी चलती थी पूरे देश में। माननीय मोदी जी ने उसको निम क्राइटेरिया किया, उसका जो काला बाजारी होता था, अन्य कार्यों में उपयोग होता था, कम हुआ। आज जब चाहो जहां चाहो उसी रेट पे यूरिया किसानों को उपलब्ध है। उस समय किसानों को लगता था नीम क्लोराइड यूरिया उतना काम करेगा कि नहीं, प्रोडक्शन होगा कि नहीं, लेकिन वो सारे उनके जो मन की शंका थी दूर हुई। आज किसान उसको बहुत अच्छे से प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार डीएपी के जो वैकल्पिक व्यवस्था जो आई है उसमें भी अभी किसान को थोड़ा सा मन में संशय होगा निश्चित रूप से कि डीएपी में उनको विश्वास हो चुका है वर्षों वर्ष परंपरागत करते हुए। लेकिन आप देखिएगा कि यही किसान जब फसल आएगी तो खुश रहेंगे कि लागत भी हमको कम लगा और फसल भी जितना होना चाहिए उतना हुआ। सरकार अभी ये व्यास भाई बोल रहे थे धान कम खरीदना चाहता है। आप थोड़ा अपना रिकॉर्ड देख लीजिए 5 साल में कहाँ से कहाँ। आप भी किसान है व्यास जी, है क्या कमी ऐसा? निश्चित रूप से रजनीश भाई के किसी के बारे में नहीं जानता, पर मैं खुद किसान हूँ। डीएपी की बात है, डीएपी यानी कि डाई अमोनिया फास्फेट प्लस नत्रजन करके तैयार होता है। ये सिंगल सुपर फास्फेट देना चाहते हैं। अगर डीएपी हम किसान मिश्रण करके बनाए तो 3 बोरी सुपर फास्फेट और 1 बोरी डीएपी मिलाएंगे, यूरिया मिलाएंगे, तब जाकर वो डीएपी के स्वरूप में आएगा। सुन लीजिए मेरी बात को, ये 1800 से ये 1800 से अधिक कीमत पड़ रहा है। रजनीश जी, आप मार्केट सोसाइटी से पता लगा दीजिएगा। ये 1800 अधिक कीमत प्लस ये 4 बोरी क्या किसान अपने कंधे पे लेके जाएंगे खेत? मैं पूछना चाहता हूं, 1 बोरी डीएपी को बड़े मुश्किल से हम खेत तक पहुंचा पाते थे, उसको 4 बोरी को क्या हम क्या खेत तक पहुंचा पाएंगे? ऐसा मत कीजिए ना। डाई अमोनियम फास्फेट भारत आता है, आप उसको निर्माण करना है मात्र यूरिया के साथ यानी कि नत्रजन के साथ मिलाकर डीएपी का निर्माण करना है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो केंद्र से अनुसूचित अनुदान प्राप्त जो कंपनियां, उनको आप डीएपी का ऑर्डर करें। डीएपी का ऑर्डर आप इसलिए नहीं कर रहे, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं जो कर रहे हैं ना नाइट्रोजन पोटाश, उसका भारत में प्रोडक्शन कम है इसलिए आयात है। अरे भाई, पर अलग अलग आप मंगा रहे हैं ना, उसको मिश्रण खाद को नहीं बनाते। एनपी करके 12, 32, 16 और आने वाले समय में आत्मनिर्भर होगा भारत।
कहाँ आप रजनीश जी आत्मनिर्भर बोल रहे हैं? 11 साल हो गए, अभी तक कहीं पे कोई आत्मनिर्भर माननीय मोदी जी की सरकार नहीं है। आज भी हम किसानों को खाद के लिए सड़क की लड़ाई लड़ना पड़ता है। मेरे प्रश्नों का आप जवाब दीजिए रजनीश जी। 12 चलिए आएंगे विषय पे। ठीक, कांग्रेस को दृष्टि नहीं है, आपको कहाँ दिखेगा? चलिए आप कांग्रेस में किसान के नाते बोल रहा हूँ, विधायक तो बात नहीं। किन किन क्षेत्रों में चलिए आप दोनों के पास आऊंगा, मुद्दों पे भी सवाल जवाब लेंगे, लेकिन एक ओवरऑल व्यू ले लेते हैं अनिल जी का, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। अनिल जी, पहला दिन हंगामेदार और इस तरीके के हंगामे में चीज़ें नहीं आ पाती, जो जवाब सवाल होने चाहिए, जो चीज़ें जनता को समझ में आनी चाहिए, वो नहीं हो पाता। क्या ऐसा ही रहेगा, ऐसी ही टेंडेंसी बनी रहेगी कि 18 तारीख तक? आप विधानसभा को इतने सालों से कवर कर रहे हैं और हमने भी देखा है विधानसभा में सरकार किसी की भी रहे, विपक्ष का काम है हंगामा करना और विपक्ष हंगामा करता है। अब वो मैं क्षमा सहित ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद है, मेरी कोशिश ही नहीं है कि तस्वीर बदलनी चाहिए, सिर्फ यही होता है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। दूसरी बात, आज देखिए आप जो विधानसभा कार्रवाई हो रही है, भाजपा ने प्रशिक्षण शिविर लगाया, ट्रेनिंग दी, अपने 3 दिन तक मैन पार्ट ले गए। क्या ट्रेनिंग दी? आप बताइए, एक मंत्री का जवाब आ रहा है सदन में कि ये हमारी नहीं, पूर्व सरकार की कार्रवाई थी, परीक्षा थी। आप बताइए, आपको ये नहीं मालूम कि किसके सरकार में परीक्षा हुई और किसके सरकार में परीक्षा नहीं हुई? तो ट्रेनिंग का पहला रिजल्ट आपके पास दिख गया आज पहले दिन। टंकराम वर्मा जो है वो मंत्री हैं, अब उनको क्या, अब आप बताइए, अगर ये जो उनको सूचना दी है, ये जो जानकारी जिस अफसर ने दी है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? क्या उसको सस्पेंड करेंगे? अरे आप तो आज तक पटवारी से ऊपर किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। भरतमाला जो मामला है वो चलो ठीक है, पिछली सरकार का रहा हो, किसी भी सरकार का रहा हो, तो जो दोषी जो अफसर है राजस्व विभाग के, आज तक क्या गिरफ्तार हुए? क्या कोर्ट से नोटिस, कोर्ट से वारंट ले रहे हो आप? फिर किसान की बात बिल्कुल सही है, किसान आज परेशान है। क्यों नहीं परेशान है? क्या लागत नहीं बढ़ रही है? अरे किसान सिर्फ मैनिफेस्टो में ही रहेगा क्या? 5 साल में किसान की एक ही बार फसल आती है, चुनाव के समय दोनों, कोई भी पार्टी हो, उसको बिल्कुल सपने दिखाती है और चुनाव खत्म होने के बाद किसान जो है मैनिफेस्टो से निकल के खेत पे पहुंच जाता है, कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में जवान होता है, कर्ज में मर जाता है। क्या आज भी वो खाद के लिए तरसता रहेगा? फिर लागत नहीं देखेंगे आप? अगर 700-800 रुपए अगर MSP में बढ़ा के सीना ठोक के दावा करते हैं कि हमने बढ़ा दिया, तो आप दूसरे तरीके से उसकी जेब से तो पैसा निकाल ही रहे हो ना। आप तो खाद महंगी तो हो ही रही, कालाबाजारी तो हो रही है। अब फिर देखिए रामविचार नेताम जी का जो जवाब है कि कहीं कोई कमी हो तो हमको आके बताओ। अरे विधानसभा में विधायक सवाल पूछ रहा है तो और क्या बताएगा फिर? और दूसरा कौन जाग बताएगा उनको? जब आप विधानसभा में कांग्रेस के विधायक की सवाल का आप जो जवाब ही नहीं दे रहे हो, उसकी बात को मान ही नहीं रहे हो, उसके आरोप को मान ही नहीं रहे हो कि खाद की कमी है, तो फिर क्या पब्लिक जाएगी क्या उनके पास? और पब्लिक जा पाती है क्या? कौन सा किसान जा पाता है कृषि मंत्री के पास? आपको स्वीकार करना है। और टंकराम जी ने स्वीकार कर लिया कि हाँ हमसे गलती हुई कि ये नहीं। अरे गलती होना माने एक मंत्री गलती स्वीकार कर रहा है, और ये पहली बार हो रहा है क्या विधानसभा में? ठीक है, मैं तो एक ही सवाल पूछूंगा कि आपने ट्रेनिंग दी तो क्या दी? इस प्रशिक्षण शिविर में मंत्री को, विधायकों को ट्रेनिंग दी तो क्या दी? और दूसरी बात यह है कि विधायकों को ट्रेनिंग दी तो क्या दी? आज सरकार को घेरा किसने? राजेश मुणत ने। तो एक कांग्रेस का विधायक थोड़ी ना भाई। तो आप देख लीजिए, सरकार का परफॉर्मेंस देख लीजिए, विधायकों का परफॉर्मेंस देख लीजिए, मंत्रियों का परफॉर्मेंस देख लीजिए, उसके बाद आप रिपोर्ट कार्ड बना दीजिए प्रशिक्षण शिविर की। ठीक है रजनीश जी, कुछ स्थितियां ऐसी बन रही हैं जिसमें अपनों को घेरते हैं और ऑड स्थिति का सामना सत्ता पक्ष को करना पड़ता है। विपक्ष की चुनौती तो है ही है, कुछ सवाल अपनों के भी हैं जो कि परेशान कर रहे हैं। ऐसा है क्या इस सत्र में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा ज़्यादा? नहीं, बिल्कुल मोहन जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और जब सत्ता पक्ष रहती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि विधायक प्रश्न नहीं लगाए। कई चीजें कई बार हुआ है जी, आप भी लगाते थे, बिल्कुल आप भी उठाते थे मुद्दे जी। और कांग्रेस के मंत्री भी स्वीकार करते थे कि भाई सब चीज हम नहीं जानते। प्रश्न जब विधायक लगाते हैं तो कई खामियां, कई लापरवाही और कई जो भ्रष्टाचार जैसी चीज है वो सामने आती है। तो इसलिए माननीय मंत्री जी जो कहना, आज का विधानसभा का कार्यवाही में पूरा नहीं देख पाया हूँ, लेकिन जो मंत्री जी ये प्रक्रिया तो भूपेश सरकार ने शुरू की थी। जितनी उनकी भर्ती प्रक्रिया है, फिर से राजस्व निरीक्षक नहीं, आप बिजली का देख लीजिए, इंस्पेक्टर का देख लीजिए, शिक्षक का देख लीजिए, ऐसे तमाम विभाग में उन्होंने भर्ती प्रक्रिया करके किसी को किसी मोड़ पे छोड़ दिया था, किसी मोड़ पे, जिसको धीरे धीरे आयोजित करके उसमें जो कमी बेसी है उसको करके नियुक्ति पत्र भी दिए जा रहे हैं। कोई परीक्षा कैंसिल भी हो रहा है। तो ये उनके समय का प्रक्रिया शुरू किया है, उन्हीं के समय का है। अभी जो सरकार आने के बाद जो हुआ है वो एक विषय है।
दूसरी बात, अभी अनिल जी वरिष्ठ पत्रकार है, पूछ रहे थे प्रशिक्षण में क्या सिखाया जाता है। निश्चित रूप से प्रशिक्षण के अपने विषय होते हैं। विधानसभा का कार्यवाही जो है वो अलग विषय होता है, और उसमें कई बार प्रति प्रश्न जब आता है तो कहीं न कहीं कुछ प्रति प्रश्न का जवाब देने में सरकार जो जवाब देती है, मंत्रियों को जो जवाब आता है उसी को दे देते हैं। इसमें कई बार एक आध दो बार ऐसा स्थिति बन जाती है जिसमें लगता है कि ये है, और ऐसा मैं 50 बड़े होशियार मंत्री को उदाहरण दूंगा कांग्रेस के, जिसको हम बहुत ब्रिलियंट समझते हैं, उनका उदाहरण दूंगा कि वो प्रश्न के सवाल में क्या जवाब दिए थे और बाद में स्वीकार किए कि नहीं ये गलत है। वो विषय वो नहीं है। विषय खाद का जो है, तो खाद के विषय में हमने शुरू से कहा है, स्वीकार किए हैं कि डीएपी की कमी होगी, लेकिन उसके जो विकल्प है वो 1275 में मिल रहा है। अब ब्याज भाई 4 बोरी डीएपी को मिलाने के लिए सुपर फास्फेट मिलाना है, इतना बोरी पोटास मिलाना है, इतना ये मिलाना है। वो खुद कृषि वैज्ञानिक बन के अब बता रहे हैं कि 4 बोरी को लाभ की फूल मिल जाएगा। हाँ, मैं पूरी जानकारी रखता हूँ, खेती करता हूँ। आज भी ले जाते हैं कृषक लोग, आज भी हमारे किसान भाई सब जो उनको जरूरी लगता है पैदा। चलिए विधान आएंगे इस पर, लेकिन हमारी कोशिश है कि विधानसभा के पूरे ओवरऑल एक चर्चा कर ले। व्यास जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि मुद्दा आप लोग उठाते हैं, पर ऐसे हंगामे की वजह से उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता। सरकार ने जवाब दे दिया, मामला आया गया होगा, अब कल नए मुद्दों पे चर्चा होगी। हंगामा जो है विपक्ष ज़्यादा करता है, 2-2 बार ऐसा स्थिति आई, आज ये कम हो और चर्चा ज़्यादा हो, इस पर आप लोग ध्यान क्यों नहीं देते? देखिए, चर्चा के लिए हमारे सम्मानित विधायक सभी तैयार रहते हैं, परंतु नहीं होता। पर सरकार की ओर से, यानी कि सत्ता पक्ष की ओर से उसको स्वीकार करना, चर्चा के लिए तैयार करना, चर्चा से क्यों भगती है सरकार? चर्चा से क्यों भगती है सरकार? अभी रजनीश जी बोल रहे थे माननीय अनिल जी के जवाब पर, ये तो IIM रायपुर से भी प्रशिक्षण प्राप्त किए, मैन पार्ट से भी अभी प्रशिक्षण प्राप्त किए। IIM संस्था के द्वारा खाली मंत्रियों को प्रशिक्षण चला, चलिए वहां तो खाली विधायकों का हुआ है वहां प्रशिक्षण, परंतु जवाब सकारात्मक नहीं आ पाते। आज भी इनके मंत्री सरकारी अफसरों के जवाब पर ये तैयार करके देते हैं, परंतु उससे बचने के लिए और भग जाते हैं, और हमारे प्रश्नों का सही जवाब नहीं मिल पाता। तो विपक्ष का जो कर्तव्य बनता है कि उस माध्यम से हम जनता की आवाज को विधानसभा में वहां पे पहुंचाते हैं। आज तो प्रथम दिन था, अभी और शुक्रवार तक अलग अलग दिन अलग अलग विषय आएंगे। ऐसा हंगामा होता रहेगा क्या? नहीं, हंगामा नहीं, हम तो चाह रहे थे, पूरी तैयारी के साथ गए थे, ये खेती किसानी के विषय में लेकर एक वो अपनी बात बताते ना भाई। जब स्थगन पे चर्चा होती तो सत्ता पक्ष के विधायक भी अपने तरफ से सरकार के पक्ष रखते हैं कि हमारी दारो ये तैयारी है, या हम बताते कि भाई वर्तमान में क्या कमी है। जनता देखती उस बात को, और जनता देखने के बाद जनता निर्णय करती, पर उस विषय पर बहस ही नहीं होगा तो वास्तविकता सही तथ्य बातें विधानसभा में कहां आ पाएगी? मजबूरी व समय बहिर्गमन करना है या कि बाहर जाना पड़ता है। ठीक है अनिल जी, हर बार देखा गया है, कई बार बहिर्गमन हो जाता है, कई बार जो है निलंबित हो जाते हैं विधायक। इस तरीके की स्थितियों में विषय तो छूट ही जाता है, क्या हल तक पहुंच पाते हैं क्या विधानसभा में मुद्दे? हर बार कई उदाहरण को देखते हुए, पिछला उदाहरण क्या है? मोहन जी, मैं सदन की कार्रवाई पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन क्या आप बताइए, पिछली भूपेश बघेल की सरकार में कांग्रेस के विधायक क्या करते थे? वही तो करते थे जो आज कांग्रेस के विधायक कर रहे हैं। भूपेश बघेल की सरकार में बीजेपी के विधायक वही करते थे। वो हंगामा, मैं तो पहले तो शुरुआत ही इस बात से की कि सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद है, मेरी कोशिश ही नहीं है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। आपको तो जब रिजल्ट तक जाना ही नहीं है तो ना एक्सेप्ट होता है, और ना एक्सेप्टेंस के बाद जवाब आता है, ना उस पर बहस होती। जब बहस नहीं होगी, और अगर कांग्रेस के पास क्या है, कांग्रेस के पास उपाय बेल में जाने के सिवा, बहिर्गमन करने के सिवा, या निलंबित होने के सिवा, या हंगामा शोर शराबा करने के सिवा कांग्रेस क्या उस उपाय क्या? कांग्रेस को तो सरकार, जनता ने भूमिका दी है, जनता ने ये भूमिका दी है कि भाई आप हमारी आवाज उठाओ और आप हमारी आवाज को सरकार के कानों के अंदर में घुसाइए। लेकिन सरकार कान बंद करके इससे हल निकलता है क्या है? नहीं, इससे क्या हल निकलेगा? इस हंगामे से क्या हल निकलेगा? आप बहस ही नहीं करेंगे, आपके पास वस्तुस्थिति सामने नहीं आएगी, जब जवाब ही नहीं आएंगे। आप बताइए ना, अब रजनी जी तो बहुत विद्वान है, विधायक भी रह चुके हैं, आप बताइए कि अगर एक वो टंकराम वर्मा एक मंत्री ये कह रहा है कि ये हमारी सरकार नहीं, पिछली सरकार की, तो आप हर बार जो है भूपेश बघेल, ये भूपेश बघेल दिमाग में ही रहेगा क्या? अरे अब आप सरकार में हो, अब आप आरोप लगाना छोड़िए, अब आप तो आपको इलेक्शन बोर्ड में थोड़ी नो,
आप अपोजिशन के मोड में थोड़ी ना, आप तो रूलिंग पार्टी हो, आपको तो अपने जवाब देना है। आप आज भी जो है भूपेश बघेल के पीछे छिपकर कहाँ तक निकलेंगे? ठीक है, भूपेश बघेल के सरकार में जो अनियमितताएं हुई, जो परीक्षाओं में भर्ती हुई, उनकी सजा कांग्रेस भुगत रही है, आज विपक्ष में बैठे। तो आप भी वही करोगे, हर बात पे कांग्रेस, हर बात पे कांग्रेस ने किया, कांग्रेस के मंत्री जवाब नहीं दे पाए तो कांग्रेस के मंत्री जवाब नहीं दे पाए, तो आपके मंत्री क्यों नहीं जवाब दे रहे? आप फिर क्यों कहते हैं कि पार्टी विद द डिफरेंस? आप फिर क्यों कहते हैं कि हमने ट्रेनिंग ली? और 5 दिनों का छोटा सत्र है, इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि हंगामे जैसी स्थिति ना बने, चर्चा हो, अगर विपक्ष कोई सवाल उठा रहा है तो उस पर जवाब आए। इस पूरी चर्चा के लिए हमें कई बार इस तरीके के डिबेट में बैठना होगा, लेकिन आज समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ रजनीश जी जुड़े, उनका धन्यवाद। अनिल पुसतकर जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और व्यास कश्यप जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।